इसलिए कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव जी का भजन करना ही पड़ेगा। विश्व का कोई भी देवता मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शंकर जी मुक्ति देने में समर्थ हैं, क्योंकि स्वयं मुक्त हैं, जिनका नाम मुक्तेश्वर महादेव है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। शंकर जी सब बंधनों से मुक्त है, और शंकर जी का नाम भी मुक्तेश्वर महादेव है, मुक्तिनाथ महादेव है। इसलिए जो जीव मुक्ति चाहते उनके लिए 3 उपाय बताए: लिंगार्चनम, रुद्र जापम, पंचाक्षर जापम। भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करें। और जब भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, जो पूजा कर रहा है उनको एक भी मंत्र, एक भी स्तोत्र, कुछ भी कंठस्थ नहीं है, मौन होकर महादेव का पूजन करे तो भी वो मुक्ति का अधिकारी है। तो रुद्र जाप करें, कुछ न हो सके तो पंचाक्षर, नमः शिवाय नमः शिवाय। ये 3 मार्ग हैं मुक्ति के लिए। शिव महावड़ ग्रंथ में से मैंने बीच में जो उठा लिया है, और हमारा कथा का जो क्रम नहीं, एक ही क्रम है, उसके हृदय में महादेव के प्रति आदर जगना चाहिए, शंकर भगवान के प्रति उसका प्रेम प्रबल होना चाहिए, बस। इसलिए भगवान ने कहा मुक्तिदं तत्रयं प्रहुर। ये 3 उपाय हैं। मनुष्य शिव तत्परः। हर मनुष्य के लिए कहा, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है भाई। शिव की दुनिया सबसे अलग, शिव की दुनिया सबसे निराली, सबसे जुदी। वो कोई जाति ज्ञाति ऊंच नीच ऐसा कोई भाव नहीं है। शंकर जी की दुनिया स्वीकार की दुनिया, सबका स्वीकार कर लेते हैं। और कहीं लोग महादेव से डराते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। शिव जी के दरबार में कुछ एक गलती नहीं, हजारों गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो गई तो भगवान शंकर जी कभी दंड नहीं देते। ये क्षमा सिंधु है। महादेव जितने क्षमा देते इतने क्षमा कोई दे भी नहीं सकता। ये शंकर जी, इसलिए महादेव से कभी डरना नहीं चाहिए। महादेव हमारे दादा है, शंकर दादा हमारे है। कभी छोटा बच्चा है, अपने घर में दादाजी हैं, उसके गोद में दिया और छोटा बच्चा ने कुछ खराब कर दिया तो दादा खुश हो जाते हैं कि हाँ क्या कर दिया तूने, तो कमाल कर दिया। दादा कभी नाराज नहीं होते ना, दादा की प्रसन्नता रहती है कि मेरा छोटा सा बच्चा, हम उनके आगे बच्चे हैं। इसलिए बहुत लोगों ने महादेव से डराया। महादेव के बारे में जितनी गलतफहमी समाज में फैली, इतने गलतफहमी और देवताओं के लिए नहीं फैली। शंकर जी के बारे में बहुत गलत बात करी, शंकर जी के बारे में बहुत झूठा प्रचार भी हुआ है। हमारे गुजरात में तो बहुत प्रांत ऐसा था, घर में शिव महापुर नहीं रखते थे, घर में शिव की पूजा नहीं करते थे, वो शमशान का देव है। किसने कहा शमशान का देव है? लेकिन इतनी झूठी बात समाज के अंदर फैली। मुझे कथा गाते गाते 30 साल बीत गए, और मैंने जो जो निवारण किया वो श्लोकात्मक किया। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कभी काल्पनिक नहीं, कभी कल्पना नहीं। इसलिए जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। मुक्तिदं तत्रयं प्रहुर मनुष्य शिव तत्परा। लिंगार्चनम रुद्रजपः पंचाक्षर जपस्तथा। पंचाक्षर जपस्तथा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, उनको पंचाक्षर कहते हैं। ओम नमः शिवाय को षडाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर कहा है, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनका शुभ होगा, उनका मंगल होगा। और महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनका तो शुभ होगा, उनका तो मंगल होगा। परंतु जो भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं उनमें जो प्रीति रखता है उनका भी मंगल होगा। आप कथा सुन नहीं सकते, लेकिन जो सुन रहा है उन पर आदर और प्रेम रखना, तो भी वो मुक्ति का अधिकारी है। कितनी सुंदर बात कही। हम कथा श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन जो कथा श्रवण करता है उनके प्रति हमारा आदर, वो भी एक मुक्ति का मार्ग है।
शृणु यत्नेन सततम यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? हमारा शुभ और हमारा मंगल करने वाली कथा है। भगवान ने कहा महादेव कथा शुभ शिव बुद्धि कुरु प्रीत्या शैवेषु सततं द्विज शैवेषु सततं द्विज। भगवान महादेव का भक्त है, उनमें आदर रखे, उनमें प्रेम रखे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा है, जिनको भव सागर पार होना है उनके लिए भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी ही चाहिए, महादेव का पूजन अर्चन करना ही चाहिए। संसार तरणोपाय, अन्य कोई उपाय नहीं, यही उपाय है। क्या उपाय है? शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते। संसार को पार करने के लिए भगवान शिव जी का नाम तैरने का साधन है, नाव है, जहाज है, पोत है, आधार है। इसलिए संसार तरणोपाय महादेव की कथा है, उनका भजन है, उनका नाम स्मरण है। इसलिए जिन मनुष्य को बहुपार होना उनके लिए भगवान व्यास जी ने गाया है एक एक श्लोक महादेव की उपासना। और कथा श्लोकात्मक भी होनी चाहिए, कथा सूत्रात्मक होनी चाहिए, कथा में कोई काल्पनिक बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठकर भगवान महर्षि वेदव्यास के विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, मेरी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और सांसारिक बात बहुत यहाँ कम करनी चाहिए। क्यों करे भाई? यहाँ शिव की बात करने के लिए हम एकत्र हुए, संसार के तो घर में रोज बात चलती है। जो कुछ कहें उसका सिद्धांत होना, उसका आधार होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है संसार तरणोपाय, बहुपार होने के लिए तो उपाय है। क्या उपाय है? शंकर शिव पूजनम। भगवान महादेव का पूजन करे, शंकर जी का अर्चन करे। और क्या उपाय हो सकता है? ततस्त्वं सर्वभावेन शिवं पूजय शंकरं शिवं पूजय शंकरं। जीवन के सभी कार्यों को छोड़कर भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है भाई, उसको नादान का ना समझ कहा। नर हो या नारी हो, सबके लिए एक ही मार्ग है, भगवान महादेव का भजन। धर्म अर्थ काम मोक्ष चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य पारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। मांगना नहीं पड़ता, चार पुरुषार्थ वैसे ही मिल जाते। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मैं नर के लिए कह रहा हूँ, नर नारी सबके लिए निरंतर मैं कहता हूँ। भगवान व्यास ने कहा सबके लिए एक ही मार्ग है, भगवान महादेव का पूजन, भगवान महादेव का स्मरण, शंकर जी का अर्चन, शंकर जी का दर्शन। इसलिए भगवान ने कहा है नरो भवतु वा नारी, नर हो या नारी सबके लिए। और भगवान महादेव के परिवार में कोई भेद नहीं है, ये पुरुष है नारी है, कुछ भी नहीं। गहरे से देखे तो भगवान की शिव की दुनिया में पवित्र अपवित्रता का कोई भेद नहीं। शिव की दुनिया समझना समझाना तो बहुत कठिन है। बहुत सारी ऐसी कथा है कि इस कथा समझने में तो कोई आचार्यों के चरणों में बैठना पड़ता है, हमारी बुद्धि वहां से रुक जाती है। ऐसी भगवान शंकर जी की अद्भुत लीला है। इसलिए कहा मैं सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। नरो भवतु वा नारी माम्भ्यर्चे सदा शिवम्। कोई भी मेरा अर्चन करे, कोई भी मेरा पूजन करे, उनको धर्मार्थं च कामं
च प्राप्य मुक्तिं च विन्दति प्राप्य मुक्तिं च विन्दति। सबको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। शंकर जी श्रेष्ठ मुक्ति के देवता हैं, इसलिए महादेव का भजन तो करना ही चाहिए। शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा जीवन पर्यंत विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक महादेव की उपासना आपने नहीं की वहाँ तक सभी पूजा अधूरी है। और विश्व के किसी के देवताओं की पूजा अर्चना आपने नहीं किया, लेकिन महादेव की पूजा अर्चन दर्शन कर लिया, इनमें सबकी पूजा, सबका दर्शन, सबका अर्चन है। ये बात भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज को समझाई थी, क्योंकि दक्ष महाराज शंकर भगवान के द्वेषी थे। यज्ञ कर रहे थे तो महादेव को निमंत्रित नहीं किया था। दक्ष महाराज के गुरु भृगु ऋषि ने बहुत समझाया कि तेरा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा, यज्ञ का फल भगवान शंकर जी देते हैं और तूने भगवान शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। लेकिन दक्ष महाराज ने सदगुरु भृगु की बात नहीं मानी और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ का विध्वंस हुआ। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारे जीवन का मूल शिव है, हमारे जीवन का आधार शिव है। हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में शिव रहना चाहिए, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में। शिव के बिना किसी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी विश्व के देवी देवताओं की कथा सुनो, सबके मूल में शिव है। कोई भी ऋषि, कोई भी देवता, सबके मूल में शिव है। शिव महापुराण अंतर्गत द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के शिव भक्ति का वर्णन किया है। राम जी ने भगवान महादेव की उपासना की, उनका वर्णन किया। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो भगवान महादेव का भजन नहीं करते, जो महादेव को याद नहीं करते, शंकर भगवान का स्वीकार नहीं करते, जो शंकर जी को दूसरे दृष्टि से देखते हैं, उसका कभी इस भव में पर भव में कभी कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि शिव ही हमारा जन्म स्थान है, उद्गम स्थान है, हमारे जीवन का प्रारंभ भगवान शिव है। इसलिए जिनको अपना मंगल करना, उसके तन में, मन में, जीवन में शिव ही होना चाहिए। शिव के बिना कभी हमारा मंगल नहीं। मैं डराता नहीं हूं, मैं जगाता हूं।